अब भी चंदा के बारे में सोच रहे हो? लगता है मातम मना रहे हो अपनी हार और चंदा की जीत का। मातम तो उनकी जिंदगियों में बिछेगा जिन्होंने मुझे और चंदा को अलग किया है। जब मैं इन सब से अपनी हार का बदला लूंगा। कमाल है, ये जानते पूछते हैं कि वो शादी करके यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है और तुम्हारे हाथ कभी नहीं आ सकती, उसके बावजूद ये सब कुछ सोच रहे हो। खालिद, तुम एक ख्वाब के पीछे भाग रहे हो ये जानते हुए कि हर ख्वाब सच नहीं होता। सच या झूठ, मैं चंदा को हासिल करके रहूंगा। ले जाए सब, नहीं खाना मुझे। क्या हो गया आपको? नाश्ते पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा। उज़मा। जी अम्मी। ये क्या कर रही हो बेटा? अम्मी सामान पैक कर रहे हैं। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही। अपने घर? अम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे हसन जैसा इंसान दोबारा नहीं मिल सकता। मैंने उसे कितना सताया, तंग किया, लेकिन उसने कभी मुझसे कोई गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि अपनी गलती की वजह से मुझसे खो दो, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने हसन के पास। अम्मी, हसन मुझे माफ तो कर देगा ना? मुझे घर से तो नहीं निकालेगा? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे जाओ। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी। बस अम्मी, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, खुश रहो। चाय। क्या बात है, क्यों उदास हो? कितनी बदनसीब हूं मैं, सारी जिंदगी अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देखती रही, कैसे कैसे अरमान सजाती रही। क्या पता था ऐसे रुखसत करूंगी अपनी बेटी को। न मेहंदी लगी, न बारात आई,
न उसने सिर्फ जोड़ा पहना, बस 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया उसे। अरे इतना तो सुकून है। जिसके साथ तुम चंदा की शादी के लिए राजी नहीं थी, उससे तो उसकी शादी नहीं हुई ना। अब किस बात का अफसोस है? अफसोस तो अब होगा अब्बा जी, और वो भी आपको। हाँ? जब आपको मुझसे ली हुई तमाम रकम वापस करनी पड़ेगी। अरे बेटा, क्या बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। बेटा, अब बेटा याद आ गया आपको? उस वक्त कहां था बेटा, जब मुझे आपकी बीवी नीचा दिखा रही थी उस हसन के सामने? मेरा लाया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया और उस हसन के साथ शादी करके उसे रुखसत कर दिया। उस वक्त कहां था बेटा? मुझे तो लगता है, बल्कि यकीन है, मुझे यकीन है कि चंदा का उस हसन के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा था पहले से, वरना इस तरह वो घर के चक्कर ना लगाता रोजाना। उसने मौका पाते ही शादी का पत्ता फेंका और आप लोग फौरन राजी हो गए, मान गए आप लोग। वाह! बकवास बंद करो खालिद। अपने लहजे पर काबू रखें माँ जी, वरना इस बात का हिसाब देना पड़ जाएगा, वो भी सूद के साथ। कान खोलकर सुन लिया अब्बा जी, मुझे मेरी रकम आज अभी और इसी वक्त चाहिए, बस। अरे बेटा, इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी कैसे वापस कर सकता हूं? मुझे कुछ वक्त तो दो। वक्त मैंने आपको बहुत दिया, लेकिन आपके समझ में नहीं आया। रकम तो आपको वापस करनी पड़ेगी, और वो भी आज, वरना ये घर और ये कारोबार आपका नहीं रहेगा। खालिद, ये आप क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं अब्बा को? खामोश खड़ी रहो, वरना खड़े खड़े तो मैं फारिग करूंगा, समझी तुम? और कान खोलकर सुन लें आप लोग, मेरी इस बात को धमकी मत समझिएगा, क्योंकि खालिद जो कहता है वो करता जरूर है। तुम क्या समझते हो, इतनी आसानी से इतने बड़े कारोबार और घर पर कब्जा कर लोगे? हाँ, इतना ही आसान है जितना मैं सोच रहा हूं। जानती हैं क्यों? क्योंकि अब्बा जी ने घर के और कारोबार के कागजात पर अंगूठा लगा रखा है। और वो भी पक्का। यकीन नहीं आता तो ये देखें, देखो ये। समझा दिया बाजी, रकम का बंदोबस्त फौरन हो जाना चाहिए। थोड़े एक मुद्दत के बाद इतना इत्मीनान और सुकून महसूस किया है मैंने। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो अपने घर में रहकर मुझे कभी नहीं मिलता था। शादी की पहली रात और उस शख्स ने मुझे छुआ तक नहीं, ये उसकी सच्चाई की दलील है और हमारे रिश्ते की मजबूती की तरफ पहला कदम जो उसने बढ़ाया। अब अगला कदम मुझे बढ़ाना है, अपने और हसन के रिश्ते की तरफ। ये क्या कह रही हो शकीला? जी, हम
मुझे इस वक्त आपके सिवा कोई मदद के लिए नजर नहीं आया, लेकिन आप प्लीज अभी चंदा से बात मत कीजिएगा, वो पहले ही बहुत अजियत से गुजर रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो शकीला, चंदा से मैं कोई बात नहीं करूंगा इस बारे में, और आज ही वकील से मिलकर इस मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। आओ आओ। ये सब अभी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। आराम से टेबल पे जाके बैठो, नाश्ता करते हैं, फिर बातें होंगी। हाँ, आपने मुझे उठा दिया होता। इतनी देर से मैं सो रही हूँ, पता नहीं क्या टाइम हो रहा होगा अभी। असल में तुम इतने सुकून से सो रही थी, मेरा दिल ही नहीं चाहा तुम्हें उठाने को। खैर छोड़ो सब, नाश्ता करते हैं। लेकिन नाश्ता तो मुझे बनाना चाहिए था हसन अंकल। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी शुरू शुरू में मुश्किल होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम इस रिश्ते से आजाद हो जाओगी। यू नो, नए रिश्तों से पुराने लहजों को मुताबिक इख्तियार करते हुए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सब इतना आसान होता है? करने पर आए इंसान तो सब आसान हो जाता है। मैं देखता हूं। उस्मान, तुम? हाँ हसन, मैं वापस आ गई अपने घर, तुम्हारे पास। तुम हैरान क्यों हो? मुझे लगता है तुम्हें खुश नहीं हुई। अच्छा चलो हटो, मुझे अंदर तो आने दो, हटो। हसन, मैंने बहुत सोचा हम दोनों के बारे में। मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मेरा खुला लेने का फैसला दुरुस्त नहीं था। मैंने हमेशा तुम पर शक किया, तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन तुमने कभी पलटकर मुझे कुछ नहीं कहा। बस तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गई। और वो तस्वीरें, वो भी झूठी ही होंगी, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच दूरी आई, जो खुला का बाइस बनी। क्या हुआ हसन? तुम खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे घर में वापस देखकर खुशी नहीं हुई। तुम यही चाहते थे ना मैं वापस आ जाऊं। देखो मैं आ गई अपने घर। तुम यहाँ? आप यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? वो ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ, ये वही लड़की है जिसकी उम्र के साथ मंगनी हुई थी। उम्र की मंगनी? हाँ, और उमर दुबई चला गया इस लड़की की करतूत जानकर। और ये लड़की यहाँ क्या करेगी? मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में मेरे शौहर के साथ ये लड़की यहाँ पर क्या करेगी? उसमें मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम थोड़ी देर बैठो, रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? एक जवान लड़की तुम्हारे साथ मेरे घर में गैर मौजूदगी में, और तुम मुझे घर में रिलैक्स हो जाऊं? हाँ बताओ मुझे।
ये सवाल मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? मुझे तो उसे देखते ही जान लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि जिस लड़की को मेरे भाई ने उसकी करतूतों की वजह से छोड़ दिया, वो मेरे घर में मेरे खामद के साथ रंगरलियां मना रही होगी, क्योंकि एक बार से इसका दिल नहीं भरता। बीवी है मेरी, शादी कर चुका हूं मैं इससे। सुना तुमने? क्या? हाँ, क्योंकि तुम खुला का फैसला कर चुकी थी और मेरे लाख बार मनाने के बावजूद भी हर बार इनकार किया तुमने। चंदा, चंदा, ये बीवी है मेरी, शादी कर चुका हूं मैं इससे। सुना तुमने? आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? इतनी बड़ी रकम एक दिन में कहां से लाऊं? काश आपने खालिद को लेकर मेरी बातों पर यकीन किया होता, तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। मुझे अंदाजा नहीं था वो शख्स चंदा के चक्कर में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। काश मैंने शकीला की शादी उससे न की होती। अरे खालिद से शकीला की शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब्बा, आपको अपनी गलती पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि मैंने खालिद से खुला लेने का फैसला कर लिया है। क्या क्या कह रही है बेटा? पापा, मैं ठीक ही कह रही हूँ। जिस शख्स ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी हो, मेरे बाप को कर्ज में फंसा कर कारोबार और घर पे कब्जा करने की कोशिश की हो, मैं उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे तलाक लेने से क्या होगा? रकम हमें आज ही अदा करनी है। अगर शाम तक रकम अदा न की तो वो हमें